हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के वैकेंसी की बात करें हम लोग तो ऑलरेडी 1799 पदों का आप लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं। अभी 462 पदों पर ऑलरेडी आवेदन लिया जा रहा है, जो कि एएसआई का पोस्ट है। इसके अलावा एक और यहाँ पे भर्ती जो है वो आने जा रही है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सहायक अवर निरीक्षक लेवल 5 की जॉब है, यानी कि एएसआई की पोस्ट है ये भी, और ये लेवल 5 की है। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, योग्यता, सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, सभी जानकारी को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले आप लोग जो 462 है, अगर इसका अप्लाई नहीं किए हैं तो उसको आप लोग अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे उस नई वैकेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दें, जिनको नहीं पता होगा, कि ऑलरेडी 462 एक और वैकेंसी जो है उसका आवेदन लिया जा रहा है, जो कि ये भी सहायक और निरीक्षक का ही है और लेवल 5 का है, सहायक और निरीक्षक प्रचालक का। अभी जो नई वैकेंसी आएगी वो सहायक और निरीक्षक तकनीक का आएगी। तो उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें आपका बीएससी मांगा गया है। बीएससी यहाँ पे देखिएगा, 1/8/2025 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक, बीएससी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता। अनुसूचित जाति जनजाति को यहाँ पे छूट दिया गया है, यानी 5% अंकों का। तो देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा है कि विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक। भौतिकी विषय के साथ मतलब कि आपका ऑनर्स पेपर चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि सब्सिडरी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, सब्सिडरी को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। अगर सब्सिडरी को अलाउ करता तो जरूर यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया रहता। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अभी तक पता चल रही है कि आपका ऑनर्स पेपर ही केवल यहाँ पे अलाउ किया गया है। बाकी आपका जो इस पर राय है कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें एज लिमिट आपका 21 से 42 के बीच में, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से पास करो परीक्षा सेल, जो कि 10 से 11 फेब के बीच में चलेगा आपका। और आज रात्रि अगर आप मिडनाइट तक ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो केवल आपको 299 रुपये में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आज रात्रि ही आपको 12 AM से 1 AM के बीच में किनेंगे तभी आपको 299 मिलेगा। अदरवाइज इसका प्राइस आपका ज़्यादा लग जाएगा इसके बाद में परचेज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और अभी तक टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट नहीं लिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज रात्रि 12 AM से 1 AM के बीच में ज़रूर ले लीजिएगा और कूपन कोड हमारा ज़रूर यूज कीजिएगा SBY। इससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ हो सकता है आपके लिए। अब जैसे कि साथियों हमने आपको बताया कि ये जो 462 पे आया है ये ASI आपका प्रचालक ऑपरेशन का है। लेकिन एक जो नई वैकेंसी आ रही है उसका क्या होगा, तो वो होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। अब इसमें पदों की संख्या, योग्यता, इन चीज़ों को हम लोग जरूर देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन है ये आ चुका है, और जो आने वाला है यहाँ पे कौन सा है, पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये कांस्टेबल के लिए है, और ASI के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी 3 year डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपका डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल की, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, या इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो तब भी होगा, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होगा तो भी होगा आपका, एंड पासिंग विथ मिनिमम 50%। तो यहाँ पे आपका स्कोर का क्या लिमिट रखा गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ आपका 3 years डिप्लोमा होनी चाहिए। अब 3 years डिप्लोमा में आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो क्लियर मेंशन किया गया है। आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, आइदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट, और 50% अंक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% स्कोर भी रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए मिनिमम एज की बात करें हम लोग तो यहाँ पे एज लिमिट जो दिया गया है इसके अनुसार नहीं होगा, आपका एज लिमिट चेंज होगा। मैं एज लिमिट बता देता हूँ। आपका एज लिमिट 21 रहेगा मिनिमम,
1 8 2025 के अनुसार। और अधिकतम आपका जनरल पुरुष का 37, जनरल महिला का 40 और पिछड़ा वर्ग कहते हैं पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों का न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 40 होगा। और इसके अलावा SC ST की बात करें तो न्यूनतम 21 और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट रहेगा। तो एज लिमिट को लेकर के वहाँ पर कम दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट नोटिफिकेशन बढ़ाई गई है, तो इसके अनुसार उसमें भी आपका एज लिमिट रहेगा। तो ये हो गई एज लिमिट को लेकर के कंडीशन। हाइट अगेन आपका यहाँ पे बात करें तो हाइट आपका 165 सेंटीमीटर अनरिजर्व का रहेगा। चेस्ट यहाँ पे 81 रहेगा। और फॉर मेल कैंडिडेट एक्सट्रीमली पकड़ EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए यहाँ पे। तो ये हाइट को लेकर के हो गया आपका। 1.6 किलोमीटर ऑल मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे दौड़ है और फीमेल कैटेगरीज के 1 किलोमीटर दौड़ है। देखिए वहाँ पर 6 मिनट दिया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको समय भी बढ़ाया गया है, यानी कि 7 मिनट में आपको पूरा करना रहेगा। तो समय अच्छा खासा है आपको दौड़ कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि सिलेबस से पहले आपकी मन में ये उत्सुकता होगी कि आखिर सीट कितनी आएगी। देखिए ASI आपका जो ऑपरेशन है इसमें तो 462 है, अच्छी खासी सीट है आपकी, लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या कम रहेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा टोटल स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे 44 पोस्ट की है। केवल 44 पोस्ट का स्ट्रेंथ है यहाँ पे टेक्निकल में ASI में, जिसमें से कि आपका केवल 2 अभी वर्किंग है, यानी कि बाकी के 42 पोस्ट अभी वैकेंट है। अब 42 पोस्ट जिसमें से वैकेंट है, तो इसमें बात करेंगे प्रमोशन की, तो बिल्कुल प्रमोशनल सीट भी है। यहाँ पे 20 सीटें आपको प्रमोशन के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो बचती है आपकी 22 सीटें। यहाँ पे 22 सीटों पर वैकेंसी है आएगी। तो जो लोग भी इसके लिए क्वालिफिकेशन धारित करते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो 44 पोस्ट में 2 कार्यरत हैं, 20 प्रमोशन के लिए अभी रखी गई है और 22 सीटों को जल्द ही ये रोस्टर वगैरह क्लियर करके भेज दिया जाएगा को, और इस पर ये वैकेंसी आएगी। तो 22 सीटों पर काम चल रही है, 22 सीटों पर ये वैकेंसी आएगी। सिलेबस इसका एक बार देख लीजिए। सिलेबस जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 100 क्वेश्चन में आपका बात करें तो 40 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रहेगा, और बाकी के जो आपका 60 प्रश्न रहेंगे, जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप रखेंगे, जैसे कि या तो आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन रख सकते हैं, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रख सकते हैं, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं। तो इसमें से जो रखेंगे उसके 60 प्रश्न आपके यहाँ पे रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स। इसके बाद आपका मेंस की बात करें तो एक आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें देखिएगा तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। तो ये लैंग्वेज पेपर हो गया। इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाना रहेगा केवल क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आपका जो दूसरा पेपर होगा वो यहाँ पे बता दें आपको कि कितने मार्क्स का होगा, तो वो यहाँ से देख लीजिए। द सेकेंड क्वेश्चन पेपर विल बी, यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल के लिए द सेकेंड पेपर विल बी कंपेरिजन ऑफ, यहाँ पे ग्रुप आपको चुनना रहेगा, उसमें से कोई एक ग्रुप चुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें से कोई भी एक ग्रुप चुनते हैं, उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस हो गया आपका। तो जो लोग डिप्लोमा वाले सोच रहे थे कि हम लोग के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द ये वैकेंसी आपके बीच में होगी। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।